क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ पढ़ा हो लेकिन एग्जाम हॉल में एंटर करते ही दिमाग ब्लैंक हो गया हो? वो हाथ का कांपना, वो दिल की धड़कन का तेज होना, सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी उस एक पल पर टिकी है। ये डर सिर्फ फेल होने का नहीं होता, ये डर होता है उम्मीदों पर खरा ना उतरने का, पेरेंट्स की आंखों में निराशा देखने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। अगर आप भी इस घुटन को महसूस करते हैं तो रुकिए, आज हम एक गहरी सांस लेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस डर को जीता जाए, नहीं कैसे इस डर से ऊपर उठा जाए। जब हम एग्जाम फियर कहते हैं तो बात सिर्फ स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स की नहीं है। जिंदगी हर मोड़ पर हमारा एग्जाम लेती है। वो जॉब इंटरव्यू से पहले की घबराहट, क्लाइंट प्रेजेंटेशन का प्रेशर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आजकल तो सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर भी एक अलग तरह का एग्जाम शुरू हो जाता है, कंपैरिजन का एग्जाम। हम सब हर वक्त किसी न किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और यही इंतजार, यही क्या होगा अगर की सोच हमारी पीस ऑफ माइंड को खा जाती है। हम फोकस खो देते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के डर में जी रहे हैं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया के सबसे टैलेंटेड वॉरियर अर्जुना के हाथ भी ऐसे ही कांप गए थे। उसका एग्जाम बहुत बड़ा था, उसके सामने उसके अपने थे और डर था कि अगर वो फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कंफ्यूज था, डिप्रेशन में था। उस वक्त उसके मेंटोर श्री कृष्ण ने उसे कोई हथियार नहीं दिया, बल्कि एक नई सोच दी। भगवद गीता कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डायलॉग है, एक डरे हुए मन और एक शांत बुद्धि के बीच। आज हम उसी गीता से सीखेंगे कि जब जिंदगी का एग्जाम मुश्किल हो तो अपने मन को कैसे संभालें। एग्जाम फियर का सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट की चिंता। कृष्ण इसका सीधा समाधान देते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 में। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध पर सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक है। कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म यानी एक्शन करने पर है, उसके फल यानी रिजल्ट पर कभी नहीं। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि रिजल्ट हमारे हाथ में है। सच ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एग्जामिनर का मूड कैसा होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है, आपका पूरा फोकस प्रोसेस पर आ जाता है। लेकिन हम रिजल्ट से अटैच तो हो ही जाते हैं ना, अच्छे मार्क्स की खुशी और बुरे मार्क्स का दुख। कृष्ण इसका भी उपाय बताते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 48 में। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर, अटैचमेंट को छोड़कर और सफलता और असफलता में एक समान रहकर अपना कर्म करो। अगर पेपर मुश्किल आए तो पैनिक मत करो, अगर आसान आए तो ओवर एक्साइटेड मत हो। ये जो समता यानी बैलेंस का भाव है, यही असली ताकत है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अपनी मेहनत करूंगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करूंगा, तब एग्जाम का भूत आपको डरा नहीं सकता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन एग्जाम नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना डरा हुआ मन है, जो आपसे कहता है तुमसे नहीं होगा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 में कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मनम अवसादयेत। अपने आप को अपने द्वारा ऊपर उठाओ, अपने को नीचे मत गिरने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु भी है। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप अपने शत्रु बन जाते हैं। जब एग्जाम से पहले डर लगे तो खुद को मोटिवेट करो जैसे एक दोस्त को करोगे। अपने मन को अपना चीयरलीडर बनाओ, अपना क्रिटिक नहीं। स्टूडेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं बनता। पढ़ते वक्त दिमाग यहां वहां भटकता है, फिर गिल्ट होता है। अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम थी। उसने कृष्ण से कहा कि मन को कंट्रोल करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल है। तो कृष्ण ने क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। कृष्ण मानते हैं कि मन चंचल है, लेकिन वो कहते हैं इसे अभ्यासा यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट से काबू में किया जा सकता है। जब पढ़ाई से ध्यान हटे तो गुस्सा मत हो, बड़े प्यार से मन को वापस सब्जेक्ट पर लाओ। ये बार बार करना पड़ेगा। इसी प्रैक्टिस को अभ्यासा कहते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट ही फोकस की चाबी है। हम सब शांति चाहते हैं,
पीस ऑफ माइंड चाहते हैं एग्जाम के दौरान, लेकिन शांति मिलती कैसे है? अध्याय 2 श्लोक नंबर 71 में कृष्ण शांति का सीक्रेट बताते हैं। विहाय कमान यह सर्वान पुमांस चरति निःस्पृहा। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर बिना किसी लालच और अहंकार के जीता है, वही असली शांति पाता है। यहां इच्छा त्यागने का मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है उस डेस्परेशन को छोड़ना कि मुझे 98% ही चाहिए। जब आप उस जिद को छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, और मजे की बात यह है, एक शांत दिमाग ही सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो अब इन बातों को अपने स्टडी टेबल पर कैसे अप्लाई करें? जब अगली बार आप बुक खोलने से डरें तो याद करें, आपका काम सिर्फ अगला चैप्टर पढ़ना है। कट ऑफ लिस्ट के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। जब डर लगे तो लंबी सांस लें और खुद से कहें, मैं सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट दे सकता हूं और वो मैं दूंगा। रिजल्ट का बोझ कृष्ण पर छोड़ दें। यह सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वेटिंग रूम में बैठे पसीने छूट रहे हैं, तो समत्व को याद करें। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछे, आपको स्थिर रहना है। अगर जॉब मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो इससे भी बेहतर कुछ और होगा। जब आप इस एटीट्यूड के साथ अंदर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। हम में से बहुत लोग ओवर थिंकर्स हैं। हम एग्जाम से पहले ही फेल होने के सिनारियो बना लेते हैं। यह मन का भटकना है। यहां अभ्यासा काम आता है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, उसे स्टॉप कहें और अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट के एक्शन पर ले आएं। ओवर थिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस करें। सोचे कम, करें ज्यादा। सबसे मुश्किल होता है अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाना। शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए, ये बातें चुभने वाली होती हैं। गीता सिखाती है कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। आपको अपने स्वधर्म पर फोकस करना है। दूसरे क्या सोचते हैं, ये उनका धर्म है। आपका धर्म है ईमानदारी से मेहनत करना। और उस डर का क्या कि एग्जाम में सब भूल गया तो? यह डर तब आता है जब मन अशांत होता है। अगर एग्जाम हॉल में ऐसा हो तो पेन नीचे रख दें। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। खुद को याद दिलाएं कि आपने मेहनत की है और वो ज्ञान आपके अंदर ही है। शांत मन सब कुछ रिकॉल कर लेता है। एग्जाम देने के बाद का समय भी बहुत मुश्किल होता है। हम बार बार पेपर डिस्कस करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हो गया उसे वहीं छोड़ दो। अब उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। रिजल्ट आने तक का समय चिंता में बर्बाद मत करो। वैराग्य की प्रैक्टिस करो। अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ो। गीता हमें सक्सेस की नई परिभाषा देती है। सक्सेस 99% मार्क्स लाना नहीं है। सक्सेस है रात को सोते वक्त यह संतुष्टि होना कि आज मैंने अपना 100% दिया, बिना किसी डर के। जब आप अपनी मेहनत से संतुष्ट होते हैं तो दुनिया का कोई भी रिजल्ट आपको हिला नहीं सकता। एक स्टूडेंट था राहुल। वो पढ़ने में होशियार था, पर एग्जाम के नाम से उसे फीवर आ जाता था। वो दिन रात पढ़ता, पर डर के मारे। फिर उसने गीता के इस सिद्धांत को समझा कि कर्म पर हक है, फल पर नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो मार्क्स के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ेगा। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। एग्जाम हॉल में वो पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं था। रिजल्ट, उसने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्म किया। शिफ्ट बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने एग्जाम, अपनी चिंताएं, अपनी उम्मीदें सिर्फ इस पल में रहें। आप इन सब से बड़े हैं। आपका आत्मविश्वास किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है। गहरी सांस लें और महसूस करें उस शांति को जो आपके भीतर ही है। तो आज हमने गीता से क्या सीखा? डर तब तक है जब तक हम रिजल्ट के गुलाम हैं। जिस दिन आपने एफर्ट को अपना मालिक बना लिया, डर गायब हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और युद्ध करो। वो आपसे भी यही कह रहे हैं। उठो, अपनी तैयारी करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन एक योद्धा की तरह, एक भिखारी की तरह नहीं जो रिजल्ट की भीख मांग रहा हो। याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम आपकी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता। आप में वो क्षमता है जो किसी भी रिजल्ट से बड़ी है। जब भी डर लगे, अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर के उस शांत कोने को ढूंढें। वही आपका कुरुक्षेत्र है और वही आपके कृष्ण भी हैं। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। क्या आपने भी कभी एग्जाम फियर को फेस किया है और आपने उसे हैंडल कैसे किया? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और स्टूडेंट को हिम्मत दे।
अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी शांति दी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसी ही जीवन उपयोगी बातों के लिए जीवन गीता से जुड़े रहें। तब तक के लिए शांत रहें, फोकस्ड रहें। जय श्री कृष्ण।